हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं वर्ब फॉर्म्स। तो वर्ब क्या होती हैं? वर्ब होती हैं वर्ब होती है क्रिया। वर्ब को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? क्रिया। क्रिया क्या होती है? जो हम कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ब हमारी कितने प्रकार की होती हैं? वर्ब हमारी मेनली तो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, इसको हम सेकंड फॉर्म भी बोलते हैं। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, इसको फ्रेंड्स क्या बोलते हैं हम? थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है उसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, और जो पास्ट पार्टिसिपल होती है उसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म कहते हैं, और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो हमें इंग्लिश सीखने के लिए वर्ब भी आनी चाहिए, तभी तो हम छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंसेस को बना पाएंगे। किस तरीके से बनाते हैं, तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिए। और चैनल पर यदि पहली बार हों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूं तो उनका नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपके पास तक ज़रूर पहुंचे। तो आज की हमारी फर्स्ट वर्ब है गो। अब गो, इसको हम क्या पढ़ते हैं? गो पढ़ते हैं ना। और गो की हिंदी मीनिंग क्या होती है? जाना। अब देखिए यहाँ पे गो हमारी क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो गो का मतलब होता है जाना, और वेंट होती है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि इसमें हम करेंगे अतीत की बात, यानी कि हम पास्ट की बात करेंगे। तो वेंट की हिंदी क्या हो जाएगी? गया। और गॉन, गॉन का मतलब होता है जा चुका, यानी कि परफेक्ट। कोई भी काम परफेक्ट हो चुका होता है तो वहाँ पे हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म का, वर्ब का। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अगर हम सेंटेंसेस में इसका यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? दे गो देयर होम, वे अपने घर जाते हैं। तो हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। और हम जब सेकंड का करेंगे तो हम बोलेंगे दे वेंट, यानी कि वे गए। और गॉन का यूज करना है तो हम किस तरीके से बोलेंगे? दे हैव गॉन देयर होम, वे अपने घर जा चुके हैं। इस तरीके से हम तीनों ही फॉर्म्स का यूज करते हैं। और जो फ्रेंड्स परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, इसका जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में भी हम इन वर्ब्स का यूज करते हैं। कौन सी वर्ब का करते हैं? थर्ड फॉर्म का ही करते हैं। अब है READ, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? रीड पढ़ते हैं। और जो सेकंड फॉर्म होती है उसको हम रीड नहीं पढ़ते हैं। देखिए तीनों ही स्पेलिंग्स हमारी लिखने में आपको देखने में क्या लग रही होंगी? सेम लग रही होंगी, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म का प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। तो फर्स्ट को तो हम रीड पढ़ते हैं, रीड की हिंदी क्या होती है? पढ़ना होती है। और सेकंड फॉर्म को हम रेड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेड। सेकंड का प्रोनाउंसिएशन हो जाता है रेड, और रेड का मतलब होता है पढ़ा। और थर्ड का भी प्रोनाउंसिएशन हम किस तरीके से करते हैं? रेड करके ही करते हैं। तो और इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? पढ़ चुका। तो फर्स्ट फॉर्म में हम बोलेंगे पढ़ा, पढ़ना, और सेकंड फॉर्म में बोलेंगे पढ़ा, और थर्ड फॉर्म में बोलेंगे हम पढ़ चुका। तो जब हम रीड का यूज करेंगे सेंटेंस में तो हम कैसे करेंगे? ही रीड्स, वह पढ़ता है। ठीक है, और जब सेकंड फॉर्म में इसको यूज करना है तो हम बोल सकते हैं ही रेड, यानी कि वह पढ़ा, यानी कि वो पढ़ चुका है। पढ़ा यानी कि वो पढ़ा था, अभी नहीं पढ़ रहा है, नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट है रेड, तो थर्ड फॉर्म में हम बोलेंगे ही हैज़ रेड द बुक, वह किताब पढ़ चुका है। ठीक है, इस तरीके से हम तीनों ही सेंटेंसेस में यूज भी आपको बताते जा रहे हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस में। अब है हमारी नेक्स्ट वर्ड WRITE। तो WRITE को हम क्या पढ़ते हैं? राइट पढ़ते हैं, वराइट नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी किसी वर्ड में W के बाद R आता है तो वहाँ पे W क्या रहती है? साइलेंट रहती है। इसीलिए हम इसको राइट पढ़ते हैं, और इसको रोट पढ़ते हैं, और थर्ड फॉर्म में इसको हम पढ़ते हैं रिटेन। ठीक है, अब राइट, राइट का मतलब क्या होता है? लिखना। और रोट का मतलब क्या हो जाएगा? लिखा।
और रिटिन का मतलब क्या हो जाएगा, लिख चुका। ठीक है, तो तीनों ही फॉर्म में इस तरीके से हम इनकी हिंदी करेंगे। और अगर हम सेंटेंसेस में इनका यूज़ करेंगे, लिखती है, राधा राइट्स ए लेटर, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, राधा एक पत्र लिखती है। और इसी बात को अगर हम सेकेंड फॉर्म में बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल में बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, राधा रोट ए लेटर, यानी कि राधा ने एक पत्र लिखा। और जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल में इसका यूज़ करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि राधा हैज़ रिटन ए लेटर, यानी कि राधा एक पत्र लिख चुकी है। इसका मतलब यह काम परफेक्ट हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको वर्ड मीनिंग के साथ साथ इनकी तीनों ही फॉर्म्स भी याद होती जा रही होंगी, और किस तरीके से हम इन तीनों का यूज़ करते हैं तीनों ही टेंसेस में, वो भी मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो वीडियो तो है ही बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब है देखिए SEE, तो SEE को हम सी पढ़ते हैं ना, और सी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, देखना। और शॉ सेकेंड फॉर्म में हम इसको बोलते हैं शॉ, और शॉ की हिंदी मीनिंग होती है देखा। और जब थर्ड फॉर्म में हम इसका यूज़ करते हैं तो ये हो जाती है सीन। सीन की हिंदी मीनिंग क्या होगी, देख चुका। और सेंटेंसेस में अगर मैंने इसका यूज किया है तो कर सकते हैं हम, जैसे मैंने कहा है कि दे गो टू आगरा टू सी द ताजमहल, वे आगरा ताजमहल देखने के लिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सी का यूज किया है। अब देखिए शॉ का करते हैं, तो मैंने बोला जैसे दे शॉ ताजमहल इन आगरा, उन्होंने आगरा में ताजमहल देखा, तो यहाँ पे शॉ का यूज किया है मैंने सेकेंड फॉर्म में। और मैंने बोला कि आगरा में ताजमहल देखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखा, यानी कि वो पास्ट हो गया, अब प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है। और सीन का अगर हम यूज़ करते हैं तो दे हैव सीन ताजमहल इन आगरा, उन्होंने आगरा में ताजमहल देखा, यानी कि वे आगरा में ताजमहल देख चुके हैं। इसके बाद है EAT, तो इसको हम पढ़ते हैं ईट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, और ईट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, खाना खाना। और एट सेकेंड फॉर्म में ये बन जाती है ATE, तो इसको हम पढ़ते हैं एट, और एट की हिंदी मीनिंग होती है खाना खाया। और जो थर्ड फॉर्म होती है ईटन, इसका मतलब होता है खाना खा चुका। ठीक है, और इसका यूज सेंटेंस में अगर हम करते हैं तो मैंने कहा है कि माई सिस्टर ईट्स फूड, मेरी बहन खाना खाती है, तो यहाँ पे मैंने ईट का यूज़ किया है। अब हम अगर सेकेंड फॉर्म में यूज़ करेंगे तो माई सिस्टर एट द फूड, मेरी बहन ने खाना खाया। और यही बात अगर हम परफेक्ट में बोल रहे हैं, यानी कि थर्ड फॉर्म में यूज़ करेंगे, तो हम बोलेंगे माई सिस्टर हैज़ ईटन द फूड, मेरी बहन ने खाना खा, यानी कि मेरी बहन खाना खा चुकी है। इसके बाद है WORK, तो इसको क्या पढ़ते हैं, वर्क पढ़ते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म वर्क की होती है, वर्क का मतलब क्या होता है, काम करना। और वर्क की हिंदी मीनिंग क्या होती है, काम किया। और वर्कड की भी क्या होती है, काम कर चुका है, यानी कि इसकी जो थर्ड और सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है वो सेम होती हैं, दोनों ही वर्कड होती हैं। ठीक है, और सेंटेंस में अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो मैंने जैसे कहा है कि दे डू देयर वर्क, वे अपना काम करते हैं, तो क्या बोलेंगे, दे डू देयर वर्क, यानी कि वे अपना काम करते हैं। और इसी बात को अगर हम बोलते हैं पास्ट में तो हम क्या बोलेंगे, दे डिड देयर वर्क, यानी कि उन्होंने अपना काम किया। और वर्कड को भी बोलेंगे दे हैव डन देयर वर्क, यानी कि वे अपना काम कर चुके हैं। इसके बाद है HELP, तो HELP को हम हेल्प पढ़ते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म होती है हेल्प, और सेकंड होती है हेल्प्ड, और थर्ड भी इसकी क्या होती है, हेल्प्ड ही होती है। तो हेल्प की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मदद करना, किसी की भी सहायता करना। और हेल्प का मतलब होता है मदद की, यानी कि किसी की हमने सहायता की। और हेल्प्ड जो थर्ड फॉर्म होती है इसका मतलब क्या होगा, मदद कर चुका है, यानी कि किसी की वो सहायता कर चुका है।
चलिए अब देखते हैं हम इनका सेंटेंसेस में अगर यूज करेंगे तो कैसे करेंगे। हेल्प है, ठीक है। दे ऑलवेज हेल्प मी, यानी कि वे मेरी हमेशा मदद करते हैं। अब इसी बात को अगर हम वर्ब में पास्ट फॉर्म में कहेंगे तो हम कैसे कहेंगे, दे हेल्प्ड मी, यानी कि उन्होंने मेरी मदद की। और इसी बात को अगर हम थर्ड फॉर्म में बोलेंगे यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, दे हैव हेल्प्ड मी, उन्होंने मेरी मदद की, यानी कि वे मेरी मदद कर चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स है यहाँ पे कम इसको पढ़ते हैं हम कम, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है केम, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कम ही हो जाती है। तो आपको पता होगा कम की हिंदी मीनिंग क्या होती है, आना होती है, और केम की हिंदी मीनिंग क्या होती है, आया होती है, और कम की थर्ड फॉर्म में फिर से क्या हो जाती है, आ चुका, ठीक है। चलिए सेंटेंसेस में अगर हम यूज़ करते हैं तो कम की कैसे हम यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा दे कम टू मी, वे मेरे पास आते हैं, तो इसकी हिंदी क्या होगी, दे कम टू मी, तो इसकी हिंदी हो जाएगी वे मेरे पास आते हैं, ठीक है। अब इसी बात को अगर हम बोलेंगे पास्ट में तो हम क्या बोलेंगे, दे केम टू मी, वे मेरे पास आए। कैसे बोलेंगे, दे केम टू मी, यानी कि वो मेरे पास आए। और थर्ड फॉर्म में जब हम इस बात को बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, दे हैव कम टू मी, यानी कि वे मेरे पास आ चुके हैं, यानी कि वो आके जा चुके हैं। आपसे कोई पूछता है तो हम क्या बोलेंगे, दे हैव कम टू मी, वे मेरे पास आ चुके हैं। इस बात को हम इस तरीके से कहेंगे। अब है हमारी लास्ट वर्ब फॉर्म, और लास्ट है हमारी PLAY, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, प्ले पढ़ते हैं, ठीक है। और प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना, और इसकी सेकंड फॉर्म हमारी प्लेड होती है, और थर्ड भी क्या होती है, प्लेड होती है। अब प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना होता है, और प्लेड का मतलब क्या होगा, खेला, और थर्ड फॉर्म में इसका मतलब हो जाएगा खेल चुका, यानी कि खेल चुका है, खेल के वो बंद हो गया है। चलिए देखते हैं सेंटेंस में हम बोलेंगे तो किस तरीके से यूज़ करेंगे इनका। दे प्ले विद मी, वे मेरे साथ खेलते हैं, यानी कि मैंने कहा है कि दे प्ले विद मी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वे मेरे साथ खेलते हैं। अब इसी बात को हम अगर पास्ट में बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि दे प्लेड विद मी, वे मेरे पास साथ खेले, ठीक है। दे प्लेड विद मी का मतलब क्या हो जाएगा, वे मेरे साथ खेले। और जब परफेक्ट पार्टिसिपल में हम इस बात को कहेंगे तो हम बोलेंगे दे हैव प्लेड विद मी, वे मेरे साथ खेल चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इनका यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।